ठीक है एवरीवन, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल प्रॉपरली, एवरीथिंग गुड टू गो, ग्रेट। ठीक है, तो कुछ छोटी सी चीजें जो पिछली बार आज लिमिट्स खत्म कर देंगे, होपफुली आज लिमिट्स खत्म कर देंगे, हो ही जाएगा, इतना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। व्हाट टाइम इट इज, यस ओवर हो जाएगा, वैसे भी होली आ रही है तो थोड़ा सा चिल मारो। ठीक है, अभी अगर आप लोग का वैट होगा उसमें फंक्शन एंड लिमिट आएगा। जब भी सी कैलकुलस में अगर मैंने लिमिट्स बोला तो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन उसका पार्ट है, मतलब कैलकुलस में आप कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर अगर मैं आगे चल के कंटिन्यूटी बोलूंगा तो उसमें लिमिट्स फंक्शन पार्ट है। ठीक है, 18 को हॉलीडे है, होली हॉलीडे, 18th इज द हॉलीडे, होली हॉलीडे। ठीक है, चिल मारो, रिलैक्स करो। हाँ, स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करें, यस ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ये सब आपको क्या दिख रहा है पहले मुझको बताओ, ये सब आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये कौन सा फॉर्म है? एक थोड़ा सा रिपीट फॉर्म है बेसिकली। ये कौन सा फॉर्म है? 1 raised to infinity। x को जीरो डाला, x को जीरो डाला तो 1 + 2x, x को अगर जीरो डाला तो 1 और ऊपर डाला तो इंफिनिटी। तो किस तरह से सॉल्व करते थे? अगर सॉल्व ये पहला क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, बट स्टिल क्या फॉर्म था? e की पावर fx-1 इंटू जी एक्स। जैसे अगर मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को पुट करूं तो इट इज e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx-1 यानी कि 1 + x-1 इंटू जी एक्स। वॉट इज जी एक्स? तो देखो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x-1, it is x into 1/2x which is e की पावर हाफ। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? ये गलत लिखा होगा शायद। ठीक है, ये ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें करोगे तो मेथड वही है, इट जस्ट दैट 1 + 2x-1, तो न्यूमरेटर में 2x आएगा और इंटू 1/x आएगा, तो 2x इंटू 1/x इट विल गिव यू e स्क्वायर। 1 + tan10x इंटू 1/x क्या करोगे? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + tan x-1, तो tan 10x इंटू 1/x। ये बस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, इससे बस कुछ चीजें तुम्हारी याद आ जाए, ये सारा फॉर्म आपको याद आ जाए। 1 की पावर इंफिनिटी वाला लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ये सबसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे ना पिछली क्लास में। तो जो भी क्वेश्चन 1 की पावर इंफिनिटी इज अ वेरी इजी फॉर्म, सीधे सीधे आपको दिख जाता है और उसके बाद आप उसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और मेरा आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आर वी क्लियर? यस, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज हम बेसिकली दो चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक टेलर सीरीज और एक मिसलेनियस क्वेश्चन।
अभी इसके आगे टेलर सीरीज करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, देन वी आर डन विद टुडेस क्लास। ठीक है, आगे बढ़ू। ये आगे बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? एवरीवन, व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? अगेन वही चीज, e की पावर x -2 -1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। तो न्यूमरे पावर में x -3 अपॉन एक्स स्क्वायर -9 बन गया। याद करो इसको कैसे सॉल्व करते थे, फैक्टराइज कर देते थे x -3 इंटू एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, सब क्लियर है? यहां तक सब लोग क्लियर हो गए? तो अब हम बेसिकली अभी तक जितनी भी चीजें देखी, दिस वाज लास्ट क्लास। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद टुडेस क्लास की। आज की क्लास में जो हम नया सीखने वाले हैं वो अब देखेंगे। ठीक है, नहीं हॉर्लिक्स नहीं, गर्म पानी पी रहा हूं, एक्चुअली थोड़ा सा फेवरिश सा हो रखा है, आई एम नॉट वेल। नहीं, होली नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ठीक है, यस। नाउ दिस इज टेलर सीरीज। ठीक है, टेलर सीरीज का मतलब कुछ फॉर्मूलेस, कुछ सीरीज एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। e की पावर x, हाँ, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये e की पावर x की वैल्यू होती है। साइन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। कॉस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। tan x, ये e की पावर माइनस आई एक्स, इसको चाहो तो अभी आप रट लो, बाकी ये सबसे कम यूज आने वाला है बट मैंने यहां पे लिखा दिया है। मोस्टली अभी आपके ज्यादा फॉर्म पहले 4 आने वाले हैं, फर्स्ट 4 आपको रटने हैं, रट लेना है। अभी नेक्स्ट पेज पे भी आएंगे बट फर्स्ट 4 फॉर्म्स आपको रट लेना है। एवरीवन प्लीज राइट डाउन, एवरीथिंग इज टिल इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला एक्सपेंशन, इसको हम टेलर सीरीज कहते हैं। अभी इसके ऊपर आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, क्या ये एपी जीपी एचपी ऐसा कुछ है? नो no, कुछ भी नहीं है, कोई भी इसमें से एपी जीपी एचपी नहीं है। ये एक्सपेंशन है, ये सीरीज है, ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन हर पैटर्न जरूरी थोड़ी हो कि एपीजीपी हो। कहीं से भी एपीजीपी एचपी नहीं दिख रहा है मुझको, दीज आर फॉलोइंग ए पैटर्न। ठीक है, हर उसमें आपको पहले 3 100%, 10 में आगे भी पैटर्न फॉलो होता है, बस वो पैटर्न की जरूरत नहीं, आपको बस फर्स्ट 3 पैटर्न लिख लेने हैं। ठीक है एवरीवन, ये आपको 10 में पहले 3 की ही जरूरत पड़ेगी, उसके आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी 10x में।
सब में, ऑलमोस्ट सब में पहले 3 की ही जरूरत पड़ती है, उसके आगे की जरूरत नहीं पड़ती, वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। बट आपको मैंने पहले 2 में तो आगे भी लिखा दिया है, अदरवाइज फर्स्ट 3 के आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लीज राइट इट डाउन। 1-2 मिनट है एवरीवन। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया। फिफ्थ इज ई की पावर आई एक्स, जिसकी ये वैल्यू होती है cos x प्लस आई साइन एक्स। कैसे होती है वो भी, बेसिकली x की जगह आई एक्स पुट कर दिया गया है, तो एक cos x और एक आई साइन एक्स बन जाता है। तो ये उसका प्रूफ है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट आर फर्स्ट फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट 4 और लिखे जाएंगे। पेज चेंज करूं, पेज चेंज करूं? ठीक है, ग्रेट। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन एंड tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। लिख लो। ये स्क्वायर है, ये गलत लिखा है, ये 3 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मैं सही कर देता हूं उसको। ठीक है, अभी क्लियर है? देखो, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, 1 एक्स एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, डन। लिख लिया सबने? तो इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम वो क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से लिख लो। और क्वेश्चन आज की क्लास में तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूलेस तुम्हें देख के पुट करने पड़ेंगे, बट आगे ये सारे के सारे फॉर्मूलेस तुमको याद होने चाहिए, क्योंकि नहीं याद होंगे तो कोई कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, या क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाएंगे। tan इनवर्स में x x क्यूब x की पावर 5 चल रहा है, साइन इनवर्स में भी देखो x x क्यूब x की पावर 5 चल रहा है। तो 8th एंड 9th में सारी पावर्स कैसे मूव कर रही हैं? ऑड पावर्स मूव कर रही हैं। Do shall I give you the first question? Yes. So guys, the first question of the day is, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पे 1 स्क्वायर क्यों लिखा है? दिस इज जस्ट टू शो यू द सिमेट्री। नहीं भी लिखोगे तो नहीं लिखोगे, ठीक है।
यहाँ पे 1 स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है। नेक्स्ट वाला क्या होता, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ऐसा होता ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सॉरी, लिखो सब लोग और ट्राई करो। फॉर्म कौन सा है, व्हाट इज द फॉर्म हेयर? 0/0। तो 0/0 फॉर्म में सबसे पहले क्या तुम्हें नोटिस होता है, क्या कर सकते हैं? तो माई मेथड 1 इज एल हॉस्पिटल, ये किया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया, ऊपर आया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। याद करो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था? हाफ होता था, और ये नीचे वाला 3 है, तो दिस इज लाइक हाफ इंटू 1/3 गिव्स यू 1/6। एक तो ये है। दूसरी बात, अगर मुझे एल हॉस्पिटल लगाना है तो मैं इस स्टेप पे भी तो एल हॉस्पिटल लगा सकता हूं ना। मैं एक और बार एल हॉस्पिटल कर दूं, इवन तो यहाँ पे आ गया है, इट इज जस्ट दैट। वापस एल हॉस्पिटल लगाया तो साइन एक्स बाई 6x, तो साइन एक्स बाई एक्स 0। ठीक है, वो अपनी मर्जी है। तो एल हॉस्पिटल जब तक 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है तब तक कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने सोचा सर इसके बाद भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, कैन आई? ये फॉर्म 0/0 है, यहां पे भी तो मैं एल हॉस्पिटल लगा सकता हूं ना। हमेशा आंसर सेम ही आएगा, फर्स्ट से भी निकल सकता है, सेकंड से, थर्ड से। तो अगेन मेरा बोलना है कि एक इजी क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से हो जाता है। बट अभी आगे चल के हम देखेंगे कि कब हमको सीरीज लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पे अभी मैं इजी क्वेश्चन की, जो ये इजी क्वेश्चन है उसके ऊपर तुम्हें सीरीज लगा के दिखाऊंगा। अब मुझे अगर सीरीज लगानी है तो मुझे यहां पे किसकी सीरीज पुट कर सकता हूं? साइन एक्स की। तो अगर मैंने साइन एक्स की पुट की तो साइन एक्स की सीरीज क्या होती है? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, क्या ये होती है? x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। एवरीवन देखो, क्या मैंने साइन एक्स की सीरीज सही लिखी है? अब ओपन कर देंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? अगर जैसे ही मैंने ओपन किया, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में क्या आ गया? न्यूमरेटर में क्या आ गया? एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस अपॉन एक्स क्यूब। एम आई करेक्ट? अच्छा, क्या एक्स क्यूब अब डिवाइड हो सकता है पूरे क्वेश्चन में? पूरे न्यूमरेटर से एक्स क्यूब डिवाइड हो सकता है? यस। तो जैसे ही डिवाइड हुआ एक्स क्यूब, तो पहला वाला एक्स क्यूब गया, एक्स की पावर 5 में एक्स क्यूब गया तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स की पावर 7 में अगर मैं इसका नेक्स्ट टर्म भी लिखता तो एक्स की पावर 7 में एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7 होता। चलो लिख भी देते हैं, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7, ऐसा होता है ना। लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो क्या अब मैं यहां पे एक्स को 0 पुट कर सकता हूं? क्योंकि टिल दिस पॉइंट फॉर्म वाज 0/0, क्योंकि यहां पे अगर मैंने एक्स को 0 पुट किया होता तो न्यूमरेटर भी पूरा 0 हो रहा होता, डिनोमिनेटर भी पूरा 0 हो रहा होता।
लेकिन इस मोमेंट पे फॉर्म मेरा 0/0 से हट गया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला 0 था वो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर के साथ। तो क्या बन गया ये 1/3 विच इज 1/6। तो इस तरह से मैंने क्या यूज कर लिया, मैंने सीरीज यूज कर ली। सीरीज में किसकी सीरीज पुट की, साइन एक्स की। ठीक है, तो अभी क्लास में ये क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये मैंने सीरीज पढ़ाने के बाद मैंने क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब आपको पता है कि मुझे क्या पुट करना है। मैंने सीरीज पढ़ाने के बाद क्वेश्चन दिया ना, तो आपको सीरीज यूज करना है। एग्जाम में तो नहीं बताया जाएगा ना कि इसमें सीरीज यूज करनी है। तो एग्जाम में तुम्हें दिमाग खुला रखना है कि अगर सीरीज यूज करके क्वेश्चन इजी हो जाता है तो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 3-4 क्वेश्चन हम सीरीज के करेंगे, फिर हम मिसलेनियस करेंगे। ओके, करें आगे। लेट्स डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आंसर बताओ एवरीवन, सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ। अगर कोई भी सीरीज यूज कर सकते हो तो सीरीज यूज करोगे। गुड, लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। आज लिमिट खत्म कर देंगे और कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी शुरू करें ना करें, देखते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इज इट करेक्ट? सीरीज मैंने सही लिखी, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 -1 माइनस एक्स। हाँ, तो क्या क्या कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हुआ, एक्स बाई फैक्टोरियल 1 और वो हो रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बना, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अपॉन एक्स स्क्वायर हो रहा होगा। तो अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 1/2 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 0 डाला तो सिर्फ और सिर्फ 1/2 बचेगा, विच इज 1/2। करेक्ट? नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट करूं? तो हमें बस नोटिस करना था, एग्जाम में ये एल हॉस्पिटल से भी हो जाता, क्योंकि इशू नहीं है डिफरेंशिएट करने में। बट अभी मैं तुम्हें सीरीज यूज करना दिखा रहा हूं, जिसमें जब वो क्वेश्चन आएगा जिसमें एल हॉस्पिटल उस क्वेश्चन को गंदा कर देगा, वो मैं बताऊंगा अभी। व्हाट अबाउट दिस? हाँ गाइस, एक मिनट होल्ड करना। एवरीवन, अभी कैमरा आ गया? e की पावर x माइनस e की पावर -x -2x अपॉन एक्स क्यूब। करो, सोचो। यहां पे कौन कौन से एक्सपेंशन यूज हो सकते हैं? पिछला क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, e की पावर x पुट कर दिया था, हो गया था क्वेश्चन। ठीक है,
ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको याद है? 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, एनी आइडिया ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? मैं एक्स की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, रेसिप्रोकल नहीं, एक्सपेंशन है। नहीं, 1 बाई ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन थोड़ी होता है। ई की पावर एक्स का अगर ये एक्सपेंशन है तो ई की पावर अल्फा का क्या होगा? 1 प्लस अल्फा बाई फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा? 1, एक्स की जगह माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा? ये समझ में आ रहा है? माइनस प्लस माइनस प्लस। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इफ आई हैव टू टेक डिफरेंस ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन, कितने पोर्शन में, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को, 1 1 कैंसिल होगा, एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स बाई फैक्टोरियल 1 ऐड हो जाएगा, 2x बाई फैक्टोरियल 1 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये समझ में आ रहा है? 2x बाई फैक्टोरियल 1 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 2x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। अगर मैं नेक्स्ट वाला भी लिख देता हूं, 2x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। मैं 3 लिख देता हूं क्योंकि मैंने हर बार बोला है कि 3 ही की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू अब क्या बनेगी? e की पावर माइनस 2x किया है, दिस माइनस 2x किया है, तो इसमें से 2x माइनस हो जाएगा, तो तुमको ये दिख रहा है 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। एग्री? नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब हटा, 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 यानी 2 बाई फैक्टोरियल 3 विच इज 2 बाई 6 विच इज 1 बाई 3। सही लिखा है मैंने? तो मैंने बस सीरीज एक्सपेंशन यूज की है और उसके बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ई की पावर माइनस एक्स कैसे लिखा बेटा? ई की पावर माइनस एक्स, सिर्फ एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स डाल दिया है एक्सपेंशन में। तो ऑड पावर निगेटिव रहेंगी, इवन पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े? यस, क्लियर हो गया, तो 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x कैसे कैंसिल हुआ? इधर का 2x था, वो माइनस 2x क्वेश्चन ही में दिया था, क्वेश्चन में ही माइनस 2x दिया था।
नेक्स्ट इज x माइनस ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आंसर बताओ। गाइस इस नंबरिंग को मत ध्यान रखा करो, वो नंबरिंग कभी कभी अप डाउन होती रहती है, स्लाइड में अप डाउन करता रहता हूं। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। सब लोगों को क्लियर हुआ यहां तक? किसी को यहां तक आने में कोई भी इश्यू, कोई भी डिफिकल्टी? नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उसमें एक माइन्यूट सी न्यूट सी चीज होगी, बहुत माइन्यूट सी, वो तुमको सोच समझ के मुझको आंसर देना है। दू नेक्स्ट क्वेश्चन? लिख लिया सबने? मतलब खुद ही से सॉल्व कर लिया होगा। इस यहां से यहां लिख लिया तो उसके बाद आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस वन, एवरीवन द क्वेश्चन इज e की पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन साइन की पावर 6 2x। क्या इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से किया जा सकता था? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब तुम साइन की पावर 6 2x को डिफरेंशिएट करने जाओगे ना, तो वो एक्सपैंड 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 ही होता चला जाएगा यूवी रूल से। सबसे पहले साइन की पावर 5, मतलब पूरे एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाओगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इट इज लाइक कि मेरे पास इकलौता ऑप्शन है सीरीज। वो कैसे है, मैं टाइम दे रहा हूं तुमको, आंसर देता हूं। मतलब आंसर क्या टाइम दिया है, बताओ आंसर। 1-2 मिनट है। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? किसका किसका सीरीज एक्सपेंशन? ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स का आपको पता है ना, सबसे इजी ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो मुझको बताओ ई की पावर एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा? एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 1, एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 2, प्लस मैं एक और लिख देता हूं, एग्री? और साइन की पावर 6, मुझको साइन 2x का एक्सपेंशन क्या होगा? साइन 2x का एक्सपेंशन साइन 2x का एक्सपेंशन 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 8, सॉरी फैक्टोरियल 8 नहीं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन मैंने सही लिखा है। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो देखो
अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको पुट किया तो कौन कौन सा पोर्शन कैंसिल होगा? ये कैंसिल हुआ। न्यूमिनेटर में x की पावर 6 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस समथिंग बना। अच्छा, डिनोमिनेटर इसका होल की पावर 6 है। ठीक है, मैंने ये होल की पावर 6 है। मुझको ये बताओ, होल की पावर 6 में जब ओपन करते हो तो सबसे पहला टर्म क्या आता है? जो भी फर्स्ट वाले टर्म की पावर 6, सेकेंड वाला टर्म की पावर उससे काफी बड़ी होगी ना, 2x की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरा ये बोलना है, इसमें मैं एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन दिया था। मुझको बताओ, x की पावर 3, x की पावर 6, x की पावर 9, x टेंडिंग टू 0 में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होगा x की पावर 3, 6 एंड 9 में? सबसे बड़ा x की पावर 3 होगा ना? x की पावर 6 छोटा होगा, x की पावर 9 और छोटा होगा। अगर मैं ये बोलूं ये 0.001 था, तो x की पावर 6 क्या होगा? 0.00001, 9.0000001। समझ में आ रहा है? बहुत चेंज होगा। यानी कि अगर इसमें 10,000 जीरो थे तो इसमें 10,000 स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इसमें 10,000 क्यूब जीरो हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों चीजें नेग्लिजिबल होंगी? तो वही चीज होता है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसके बाद की पावर सब इतनी बड़ी है, तो जीरो के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों का मुझे सबसे लीस्ट पावर के लिए मैं बॉदर हूंगा। हाईएस्ट पावर मेरी सब इग्नोर हो चुकी होंगी। तो मेरा आंसर क्या होगा? बाकी सारी पावर मैंने इग्नोर कर दी। वन बाय 128। ठीक है, मैंने यहां पे साइन एक्स का एक्सपेंशन किया है, बिना साइन एक्स के एक्सपेंशन के भी वैसे देखा जा सकता है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा, मेरे लिए कॉन्सेप्ट ये बताना बहुत जरूरी था कि x की पावर 0 के लिए x क्यूब के सामने x की पावर 6 इग्नोर किया जा सकता है, x की पावर 9 इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि 0 इतना स्मॉल पॉइंट है कि उसके लिए हायर पावर, द हायर पावर बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल। और x टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये उल्टा होता है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला याद करो, क्या मैटर करता था x टेंडिंग टू इंफिनिटी में? x की पावर 4 के सामने x की पावर 3 इग्नोर की जा सकती है। तो इन्फिनिटी में सबसे हाईएस्ट पावर के बारे में मुझे देखना होता है, और 0 में सबसे लोवेस्ट पावर के बारे में। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई सबको? तो सीधे सीधे मुझे क्या करना था, एक्सपेंशन करना था, और जो भी सबसे लोवेस्ट पावर थी सिर्फ उसको रखना था, बाकी सारी की सारी चीजें मुझे इग्नोर करनी थी। ठीक है, गॉट इट? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से नहीं हो सकता था, मुझे सिर्फ और सिर्फ सीरीज यूज करनी पड़ती।
तो मेरे लिए बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो मैं सिर्फ लोवेस्ट पावर के बारे में ध्यान रखूंगा, हाईएस्ट पावर मैं इग्नोर कर सकता हूं। क्लियर हुआ? देख लो। यस, आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। लिमिट निकालने के लिए एक सैंडविच थ्योरम करके भी एक चीज आती है, वो मैं आगे बढ़ा बताऊंगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, अभी नहीं। दोनों दोनों लगा दिया मैंने, साइन इनवर्स और tan इनवर्स। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? सिर्फ एक्स एक्स कैंसिल हो सकता है। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब एक्स क्यूब। क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब के बारे में सोचना है? एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन एक्स क्यूब। क्या मेरे लिए क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही जरूरी है? बाकी सारी चीजों को मैं इग्नोर कर सकता हूं। माइनस माइनस नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। हाँ, तो ये क्या है? यहां पे एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो 1/6 प्लस 1/3 विच इज 1/2। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, आगे देखें। सॉरी, आगे देखें। सो यहां तक हमने नोटिस कर लिया कि आराम से क्वेश्चन हो जाता है। सीरीज अगर मुझको याद है तो सीरीज पुट करके मेरा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगेन इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनवर्स के डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम करते हैं ना। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं मैं? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, a प्लस बी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 3। फाइंड a एंड b।
फाइंड ए एंड बी। मतलब सीधे ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, लोग पूछ रहे होंगे किया कैसे या क्यों, कैसे आंसर आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिमाग खोलना, सब लोग दिमाग सुनना। ये फॉर्म कौन सा होना चाहिए? द फॉर्म हैज टू बी 0/0, क्योंकि डिनोमिनेटर 100% 0 है। तो फॉर अ डिनोमिनेटर 0 एंड आंसर अ कांस्टेंट वैल्यू, द न्यूमरेटर हैज टू बी 0। अदरवाइज अगर न्यूमरेटर 0 नहीं होता, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 होता, तो आंसर क्या आ रहा होता? इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जा रहा होता, कांस्टेंट वैल्यू नहीं पहुंचती उसकी। तो मेरा ये कहना है कि डिनोमिनेटर 100% 0 है, तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। मतलब a प्लस बी एक्स हैज टू बी 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 डालो, तो a प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? x इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझको b इज इक्वल टू 3 मिला। तो इवन दो आप लोगों ने काफी बार ऑब्जर्व करके भी बता दिया होगा, बट दिस वाज द ओवरऑल मेथड जिसकी वजह से ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट करूं? बताओ। एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आंसर बताओ। सीधे सीधे इसमें भी वही मेथड से A0 B0 एंड C5। ठीक है, वही वाला मेथड था। सबसे पहले मुझे A0 मिलेगा, फिर B0 मिलेगा, फिर C5 मिलेगा। व्हाट अबाउट दिस? थर्ड का करेक्ट आंसर बताए कोई? आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर जिसने मुझे थर्ड का करेक्ट आंसर बताया। एक ही लाइन में करेक्ट आंसर बताना, वो 2 3 4 पार्ट में मत बताओ। फॉर्म क्या होना चाहिए? 0/0। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख के समझाता हूं। तो फॉर्म 0/0 के लिए a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 लाने में
किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी a इज इक्वल टू 0 लाने में। बहुत कम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो मेरा a तो 0 बन गया, तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, bx प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हुई, b प्लस सी एक्स, क्या इसकी वैल्यू b प्लस सी एक्स हुई, मैंने x कैंसिल कर दिया। तो मुझे ये कहना है b प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर x टेंडिंग टू 0। तो मेरा b, x को 0 डाल दिया तो मुझे b मिल गया 5। व्हाट अबाउट c? c could be any real number, c could be any value, c के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि c के साथ x मल्टीप्लाई होके 0 हो जा रहा है। तो c could be 10, c could be 50, c could be any value। देख लो ना, b प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 0 पे मेरा b 5 मिल गया, तो मुझे a 0 मिल गया, b 5 मिल गया। व्हाट अबाउट c? c के की कुछ भी वैल्यू रख दो, आंसर हमेशा वो मल्टीप्लाई होके 0 हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ग्रेट। कुछ लोग हाँ, ठीक है। यहां पे एक्स एक्स कैंसिल किया गया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जिससे मेरा b प्लस सी एक्स मिला। नेक्स्ट पेज पे आऊं, the question is this is a limit which is इक्वल टू L। तो L की वैल्यू निकालनी है, गिवन A इज फाइनाइट, ऑब्वियसली लिमिट इज आल्सो फाइनाइट, limit is finite as well as A is finite। everyone find it। L की वैल्यू निकालो और चाहे तो मुझको A की भी वैल्यू निकालो। फाइंड A एंड L, फाइंड A एंड L करो। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? शायद अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। यस, तो इसमें भी क्या होना चाहिए? अगर मैं सबसे पहले टेलर सीरीज पुट करूं तो साइन एक्स को मैंने पुट कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया। अब ये वाला पहला वाला पोर्शन गायब होना चाहिए, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है। तो फॉर अ फाइनाइट लिमिट न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब ही होना चाहिए ना, एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो एक्स वाला टर्म हटाने के लिए क्या होना चाहिए? a1 होना चाहिए, तो a हट गया, बचा क्या? एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बाई एक्स क्यूब, तो आंसर 1/6 आ गया। तो ये चीज तो हमने एक्सपेंशन में भी देख रखी थी, हमने एक्सपेंशन में डायरेक्टली क्वेश्चन देख रखा था, यहां पे मैंने तुमको यूज करना बता दिया, ठीक है। सो यहां तक कि आपकी पूरी की पूरी लिमिट के क्वेश्चंस हो गए। लिमिट के डायरेक्ट लिमिट हम डन कर लिए। लिमिट एक इजी चैप्टर में कंसीडर किया जाता है। आपको फॉर्म नोटिस करना है और हर फॉर्म का पर्टिकुलर मेथड है जिसको फॉलो करना है, नथिंग एल्स। सॉरी।
एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर? ठीक है। अच्छा, मैं एक पेज दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी वाली चीज, लोग पूछ रहे होंगे सर लिमिट के बाद कंटिन्यूटी चैप्टर आने वाला है, तो क्या डिफरेंस है लिमिट में एंड कंटिन्यूटी में? लिमिट मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं एवरीवन। सब लोग दिमाग ख्याल रखना, इसके ऊपर आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं एक चीज बताऊंगा, उसको करके सिर्फ अगर आपका लिमिट अच्छा है तो कंटिन्यूटी आपसे यू हो जाती है, ठीक है? x इज इक्वल टू 2 पे हम जब भी लिमिट निकालते हैं तो वो x इज इक्वल टू 2 पे निकालते हैं कि नहीं, कि हम किस चीज पे निकालते हैं? टेंडिंग टू 2 पे निकालते हैं। मतलब x इज इक्वल टू 2 पे अगर आंसर 4 आ रहा होता है तो वो यहां से आ रहा होता है या फिर यहां पे। मतलब अगर जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूं तो वो राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, देखो 2 पे मैंने क्या बनाया है, एक ओपन सर्कल बनाया। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्कल? यहां पे 2 डोमेन में है ही नहीं। याद करो ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका आंसर बताओ। x टेंडिंग टू 2 पे, x टेंडिंग टू 2 पे आंसर इज 4 ना, क्योंकि फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली x प्लस 2 बन जाएगा ना। तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू 2f(x) एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या f2 एग्जिस्ट कर रहा है? नो। ठीक है, तो ये जब तक मैंने ये किया तब तक मैं लिमिट में हूं। कंटिन्यूटी क्या बोलती है? कंटिन्यूटी ये बोलती है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2f(x) शुड बी इक्वल टू f2। मतलब मेरा ग्राफ एक्चुअली वो बीच में जो ओपन सर्कल है वो नहीं होना चाहिए था, मेरा ग्राफ 2 पे एक सॉलिड होना चाहिए था, विच इज 4। मतलब मेरी RHL और LHL लिमिट के लिए सेम होनी चाहिए थी, एज वेल एज उसी के ऊपर फंक्शन की भी वैल्यू एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए थी। फंक्शन की भी वैल्यू एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए थी। अगर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती तो वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता। मतलब उसको मैं पेन उठाए बिना ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकता। क्या ये ग्राफ मैं पेन उठाए बिना ड्रॉ कर सकता था? ये वाला ग्राफ कर सकता हूं। क्या ये ग्राफ आप पेन उठाए बिना ड्रॉ कर सकते हैं? मतलब यहां पे एक्चुअली जर्क होगा ना, जर्क मतलब एक जगह से एक कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो तो फिर 100% डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्यों? वहां पे तो जंप ही आता है ना, LHL और RHL इक्वल ही नहीं है, तब तो वो 100% डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मुझे जाना है। RHL 0 है, LHL 3 है, तो 0 से 3 तुरंत जंप हो गया। ठीक है, तो मेरा ये कहना है ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा
जैसे fx is said to be continuous at x is equal to a if while drawing the graph while crossing x is equal to a one does not need to lift a pen. बट ये तो वैसा है मैथमेटिकल अप्रोच, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, द लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू. ठीक है एवरीवन, बस यहां पे मैं एंड करूंगा और नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करूंगा. आज क्वेश्चन लिमिट्स पे नहीं कराऊंगा. प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन. तो मेरा ये कहना है कि LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA होना चाहिए फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, अदरवाइज वो होगा ही नहीं. ठीक है एवरीवन, थोड़ा बोला नहीं जा रहा है मुझसे, गले की हालत थोड़ी सी खराब हो रखी है और फीवरिश सा भी है, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया. तो बस तो कंटिन्यूटी में क्या मुझे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, मुझको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो ऐड करनी पड़ेगी ये वाला पोर्शन. ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा RHL और LHL निकालने के बाद वो फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर. ठीक है ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 3 आ रही थी, इसकी वैल्यू 3 आ रही थी, तो इसकी भी वैल्यू 3 आनी चाहिए. कोई भी अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई तो क्या मुझे ये तीसरी चीज चेक करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, दो अलग वैल्यू तो तीसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकती. तो पहली बात है फॉर कंटिन्यूटी लिमिट शुड एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद कंटिन्यूटी. तो क्या ये मैं बोल सकता हूं एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी? एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी. एवरी लिमिट वाले फंक्शंस के लिए कॉन्टिन्यूअस होना होगा? एवरी लिमिट वाले फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होगा? नो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है बट कंटिन्यूटी नहीं. लेकिन अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट 100% एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस में ये 3 कंडीशन है, लिमिट में सिर्फ ये 2 कंडीशन है. तो इट इज लाइक लिमिट इज अ सबसेट ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, इसके ऊपर आराम से खूब सारे एग्जांपल करेंगे. ठीक है, कंटिन्यूटी में ज्यादा कंडीशन है, कंटिन्यूटी के कंडीशन में लिमिट की कंडीशन अपने आप आ गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि लिमिट इज अ सबसेट ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, दिस वाज द कंटिन्यूटी कंडीशन. तो ये ऑलरेडी लिमिट की कंडीशन का पार्ट है. ठीक है, चलो गाइस, आई एम डन. मैं कुछ सूप वूप पीऊंगा, चिकन नूडल सूप में भी. ठीक है, सॉरी गाइस, मिलते हैं. हाँ, नेक्स्ट वीक मिलेंगे. इस वीक अभी फ्राइडे, हैप्पी होली, फ्राइडे को हॉलीडे है. ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट
नेक्स्ट वीक आपका कंटिन्यूटी हो जाएगा होपफुली। इसके नेक्स्ट वीक डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब मार्च में, अप्रैल चल रहा है ना, मार्च में आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तक मैं खत्म कर दूंगा और मे बी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा, मे बी नॉट श्योर, आपकी छुट्टियों से पहले। शायद फर्स्ट में से आप लोगों की छुट्टी है, तो उससे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का काफी मेजर पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, सिर्फ एओडी बचेगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।